गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, अनुपात और समानुपात। इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम के सारे टाइप बता दिए थे। तो आज जो आपका टॉपिक है अनुपात और समानुपात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये जो हर एक एग्जामों में आजकल देखने को मिलता है। जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पे लोग अनुपात समानुपात से ही सॉल्व कर रहे हैं आजकल के एग्जामों में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है देखेंगे कि अनुपात को मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब जहां भी होता है वो 2 पॉइंट से डिनोट किया जाता है, इसी को अपन लोग कहते हैं अनुपात। और जहां पे 4 पॉइंट्स होते हैं उसको अपन लोग क्या कहते हैं, समानुपात। क्या कहते हैं, समानुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टे, बट्टा के रूप में लिखते हैं। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। तो ये सब चीज बेसिक बात है, आप पहले से भी जानते होंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले इस टॉपिक में आप लोग कुछ देखेंगे कि डिग्री क्या होता है। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग डिग्री नहीं जानता है और सवाल दिया था एक्स बाय वाई बराबर 2/3, और इस तरह के सवाल होता है उसमें गलती कर देता है। वो तभी इस तरह के सवाल आपका बन पाएगा जब उसके डिग्री इक्वल होगा। तो डिग्री देखते हैं कि डिग्री यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि अपने कोई भी लिख दिए हैं 2x² - 7x³ + 4x स्क्वायर + 9x इक्वल टू 0 दिया रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त यहाँ पे कि इसका जो डिग्री रहेगा वो बराबर होना चाहिए। कि अगर आपको सवाल में अगर x + y है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x - y होना चाहिए। अगर ऊपर x² - y² है और नीचे x² + y², तो यहाँ के इसके जितने भी डिग्री हैं वो डिग्री सबका सेम होना चाहिए। अगर वो डिग्री सेम नहीं रहेगा तो उस तरह के सवाल का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर यहाँ पे y³ कर देगा और यहाँ पे y² होगा तो इस तरह के सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अनुपात समानुपात में ये चीज बहुत ही ध्यान रखने बात होता है कि इसका डिग्री जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उस तरह के सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा बात था, आप लोग जानते होंगे। अब आते हैं कुछ आप लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ बोल दिया कि A/B बराबर दे दिया 9/5। क्या दे दिया है, A अनुपात B बराबर दे दिया है 9:5। और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे A + B बटे A - B = 8। तो यहाँ पे देखिए इसका डिग्री क्या है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो डिग्री बराबर है। तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू ले लेंगे। A का मान कितना हो जाएगा 9 और B का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ A का मान रख दो 9, B का मान रख दो 5। फिर A का मान रख देंगे 9, B का मान रख देंगे 5। तो 9 × 5 = 14, 9 में से 5 चला जाएगा 4। इसको आप और छोटा कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएंगे 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर कुछ सवाल ऐसा आपको दे दें, ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं कि यहाँ पे अगर A अनुपात B दे दिया है 3/2 और यहाँ पे देन हो तो आपसे पूछ दिया यहाँ पे, मान लेते हैं AQ - BA² बटे A² - BQ। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस है कि नहीं। यहाँ पे देखिए A के वैल्यू 3 है और यहाँ B के वैल्यू 2 है। तो यहाँ B का 3 है और A का कितना 2 है। तो अगर यहाँ से अगर आप वैल्यू रखेंगे, A का मान आप रखेंगे 3 और B का मान रखेंगे 2, तो इस तरह का जो सवाल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आप नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, इसके जो वैल्यू जो दिए गए हैं, ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री सेम नहीं है। डिग्री क्या अलग अलग है, ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो इस तरह का जो सवाल का आंसर होगा CND, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट गलती करता है। वो क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और आपको इसका आंसर निकालते हैं, जो कि क्या बिल्कुल ही गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस होना बहुत ही जरूरी है। अब अपने लोग, ये तो बेसिक बात था। अब आते हैं अपने लोग क्वेश्चन की तरफ। पेपरों में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको देखेंगे। ठीक है, डिग्री समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल का डिग्री समान आपका होना चाहिए। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सवाल दिया गया, यदि A/B
बराबर 3:2 हो तो 5a प्लस 2b 5a प्लस 2b रेशियो 3 प्लस 4b का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया पहला 16:15, दूसरा है 8:7, तीसरा दिया गया है 19:17 और चौथा दिया गया है 17:40। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट ए का मान 3 और बी का मान 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो ये इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। क्या यहाँ पे ए और बी का जो डिग्री है वो बराबर है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं होगा। डायरेक्ट यहाँ पे ए का मान रख दोगे कितना 3, तो 5 3 कितना हो जाएंगे 15, और बी का मान रख देंगे 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ ए का मान फिर से 3 रख दोगे, 3 में 3 से गुना कर दोगे 9, और बी का मान कितना है यहाँ पे, बी का मान 2, तो 4 में 2 से गुना कर दोगे 8, तो ये कितना हो जाएंगे 15 19 और 9 और 17, तो 19:17। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस होना था और यहाँ पे देख रहे हैं कि होमोजीनियस है, मींस इसका डिग्री क्या है, बराबर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ए और बी, अगर यहाँ पे डिग्री बराबर नहीं रहता तो आप नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखेंगे आप दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 2:3, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। ऑप्शंस दिया गया आपका 3:4, 2:3, 5:8 और 5:7। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको a रेशियो b का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जहां भी अनुपात हो उसका मतलब होता है बट्टे। क्या होता है, अनुपात का मतलब बट्टे होता है। ये बात तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, बहुत पहले से। और समानुपात 4 पॉइंट्स होगा, उसका मतलब होता है बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, इसका मतलब हो जाएगा ये 5a माइनस 3b अनुपात का मतलब बट्टे, ये हो जाएगा 4a माइनस 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे 2/3। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 से इसमें गुना कर दो, 2 से इसमें गुना कर दो, डायरेक्ट आपको यहाँ से वैल्यू आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये सब चीज सीखना है आपको। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से गुना कर देंगे 3 में, तो 5 तिया 15 है, 3 से कर देंगे 3 तिया 9b इक्वल्स टू 2 से इस दोनों में गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 है, माइनस 2 दूनी 4b। अब अपने अपने जाति के पास जाति को भेज देंगे, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये 15 में से 8 चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 7, ये इधर चला जाएगा, ये 9 है, 9 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 4 में से 9 घट जाएगा, क्योंकि 9 माइनस इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 9 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 5b। अब आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी, तो उल्टा लिखते हैं इसको, ए अनुपात बी, पहले ए पूछेगा तो वैल्यू बी का लिखेंगे, बी पूछेगा तो ए का लिखेंगे। अब ए अनुपात बी पूछा तो पहले बी का मान रख देंगे 5, फिर ए का मान रख देंगे 7। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5:7। कितना आ जाएंगे 5:7, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझिए, अनुपात का मतलब बट्टे होता है, तो इसलिए इसको बट्टे के रूप में लिख दिया। यहाँ पे अनुपात है, इसको मतलब बट्टे के रूप में लिख दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए और बी का मान रख दिया। अब यहाँ तक करने के बाद लड़के लोग गलती कर देता है, इसको ध्यान देंगे। ए अनुपात बी पूछना, पहले ए फिर बी, तो ए अनुपात बी पूछेगा तो पहले ए पूछेगा तो पहले वैल्यू यहाँ से बी का लिखेंगे, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो 5:7 कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये सब सवाल का डिग्री सबका क्या है, बराबर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर डिग्री बराबर नहीं होता तो फिर इसको अपन लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3/5p इक्वल्स टू 7/9q इक्वल्स टू 4/5r, तो PQ तथा R का अनुपात ज्ञात करें। का अनुपात
ज्ञात करें। ऑप्शंस दिया गया इसका 35, 36, 15। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 140, 108, 105। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 135, 140 और 105। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 70, 45, 23। ठीक है, अब आप मेरे बातों को बेहद ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, आप चाहे तो डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से बना सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको अप्लाई करके। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर आप बात देखें, थोड़ा सा आपको मैं एज्यूम करना बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये 3/5 है, कितना है ये 3/5। ठीक, 3/5 p इक्वल्स टू कितना है 7/9 ये है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ से मैं p/q का मान पूछूं, अगर यहाँ से इसको मैं इधर लाऊंगा, अगर p/q पूछूं मैं, तो ये अपोजिट हो जाता है। तो ये 7/9 यही रहेगा और ये उल्टा लिख देते हैं। 3/5 है, डिवाइड है, तो उधर अगर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, तो ये 5 कितना जाएगा 3 हो जाएगा। तो मीन्स p का मान यहाँ से हो जाएंगे 35 और q का मान हो जाएगा 27। तो ऐसा ऑप्शन होगा जो क्या होगा 35 और 27 के मल्टीपल में होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है 35 और 27, देखिए इसमें तो 35 है लेकिन इसमें 27 होना चाहिए। 27 से भाग जाएगा 36 में, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, इसमें 35 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 27 से जा रहा है। अब क्या बच गया आपको सी का देख लेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो ये देखिए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब तीसरा वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है PQR। तो R को अगर इसको आप गुना कर देंगे, ये देख लीजिए यहाँ से अगर आप लिखेंगे इसको 7/9Q इक्वल्स टू 4/5R। ठीक है, तो इसको क्रॉस गुना लिख करेंगे अगर आप, तो ये क्या आ जाएगा Q/R बराबर हो जाएगा 4/5 इंटू ये पलट जाएगा 9/7। तो 9 चौके 36 बटे कितना जाएंगे 35, मतलब 35। जो R का मान होगा उसमें 35 का भाग जाना चाहिए, P के मान में किसका जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ ध्यान से आप समझेंगे, P का मान जो होगा उसमें 35 का भाग जाना चाहिए, Q का मान होगा उसमें 27 का भाग जाना चाहिए, R का मान है उसमें 35 का भाग जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अगर मैं देख रहा हूँ, कौन सा देख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए में देखिए इसमें 35 का भाग जा रहा है, Q में किसका, Q का जो वैल्यू उसमें 27 का भाग जाना चाहिए, 36 में 27 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए P का मान कितना 35 का भाग जा रहा है, 35 चौके कितना होता है 140, Q का मान 27, 27 चौके कितना होता है 108 और R का जो मान है 35, तो 35 कितना होता है 105। तो ये सब के सब क्या है इसमें भाग जाना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी अगर मिलाएंगे तो इसमें देखिए 35 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा इसमें 35 का भाग, इसमें देखिए 35 का भाग जाएगा, 35 दूनी 70, 27 का पहाड़ा है ही नहीं 105, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा पेपर निकालने के लिए। ठीक है, अगर इसको अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस तरह के जब भी सवाल आपको आए तो यहाँ से आप ये चीज निकाल ले, P का वैल्यू निकाल ले, Q का वैल्यू निकाल ले और आप इजी रूप से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको सीखना ही पड़ेगा आपको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर 5:7:6 और 2A-3B plus 4C इक्वल्स टू 66, तो C का मान ज्ञात करें, C का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया आपका 12, दूसरा है 18, तीसरा है 24 और चौथा है 132/7। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ क्या दिया है A+B बड़ा रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर दिया गया। आप यहाँ पे कह सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पे A+B का जो वैल्यू है 5, B+C का जो वैल्यू है ये हो जाएगा A का मान, ये हो जाएगा आपका B का मान 7 और C+A का जो वैल्यू दिया गया वो
6 दिया गया। कितना दिया गया है? 6। तो ये सब बच्चों वाली बात है, आपको पहले से ही पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देख सकते हैं, सबको मैं अगर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे सबको ऐड करूंगा तो ए 2 बार है, तो जब यहाँ पे ए 2 बार है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a। ऐसे बी 2 बार है तो क्या हो जाएगा 2b, सी भी 2 बार है 2c, बराबर सबको जोड़ देंगे 7 5 12 6 18, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का जो मान आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 9। अब आप खुद अपना बुद्धि लगाओ, यहाँ पे a का भी मान चाहिए, b का भी मान चाहिए और c का भी मान आपको चाहिए, तब आपको c का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो कितना आसान बात है। तो यहाँ से अपने लोग को तीनों का मान पता चल गया। जैसे मैं कहता हूँ कि राम और श्याम को मिला के है 50 रुपया, जिसमें से राम ने ले लिया 30 रुपया, तो श्याम को कितना मिलेगा? तो जब दोनों को मिला के 50 रुपया है, जिसमें से राम ने 30 रुपया ले लिया, तो श्याम के पास कितना बचेगा? ऑब्वियसली बात है, 50 में से 30 घटा देंगे कितना बचेगा? 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20। तो सिमिलरली यहाँ पे तीनों का पता है, a प्लस बी प्लस सी का पता है 9, और दोनों का भी पता है आपको। दोनों का कितना? यहाँ देखिए, a प्लस बी का पता है 5, b प्लस सी का पता है 7 और c प्लस डी का पता है 6। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं a b c का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो तीनों का मान है 9। अगर a प्लस बी का मान यहाँ से ले लेंगे, a प्लस बी का मान यहाँ से आप ले लेंगे, तो a प्लस बी का मान है 5, तो a प्लस बी का मान 5 रखेंगे तो c का मान यहाँ से निकल जाएगा, 9 में से 5 घट जाएगा तो 9 में से 5 चला जाएगा, कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। a प्लस बी का मान यहाँ से मैंने रख दिया 5, तो 9 में से 5 चला जाएगा, 4 आ गया c का मान। फिर मैं b प्लस सी का मान रख दूंगा 7, तो b प्लस सी का मान रख देंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा। तो b प्लस सी का मान है 7 है, 9 में 7 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, c प्लस a का मान अगर रख देंगे तो c प्लस a का मान रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। c प्लस a का मान है 6, तो 9 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3, तो b का मान आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ। अब आपको यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू रख दो। इक्वेशन दिया गया है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66। तो यहाँ से आप उठा कर रख दो सबका मान, ठीक है। तो मान रख दो आप यहाँ पर, ठीक है। तो a का c का मान कितना? 4, a का मान कितना? 2, तो 3 दूनी 6 माइनस कितना हो जाएंगे, इसका मान अगर रख दोगे b का मान, तो b का 3 तिया 9, और c का मान कितना है? c का मान यहाँ रख दो 4, तो 4 रखोगे 4 चौके 16 बराबर 66। तो कितना हो जाएंगे? 9 में से 6 चला जाएगा 3, और 3 इसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? ये 13, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ से 2a माइनस 4b प्लस 3b प्लस 4c के यहाँ से मैंने वैल्यू रख दिया। a का मान यहाँ से आपको आ चुका है कितना? a का मान आ गया 2, तो 2 यहाँ पर रख दिया, तो मैंने 3 दूनी 6, और यहाँ पर रख दिया 3b, तो b का मान है कितना? 3, तो 3 थे कितना? 9, और c का हो गया 16, तो 16 और ये कितना हो जाएंगे? 16 6 22, तो 22 में से आपका 9 चला जाएगा, तो कितना हो जाएंगे? 12 में से 13 बच जाएगा। 13 का वैल्यू कितना है? 66, एक का वैल्यू आ जाएगा 66/13, ठीक है। 36 बाय ये आ गया एक की मान। अब यहाँ से आपको निकालना है किसका मान? c का मान निकालना है। तो बेहद यहाँ से आसान है। c का मान यहाँ से कितना है? 4 है, तो 4 चौके 16, और यहाँ पे कितना ये दिया गया है? b का मान 3, तो 3 तिया 9, और यहाँ कितना दिया गया? a का मान दिया गया है 2, तो दूनी कितना आ गया? सॉरी यहाँ पे 2 में 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 16 4 20, 20 में से 9 गया तो ये 11, तो 11 का वैल्यू आ जाएंगे आपको 66, एक की वैल्यू आ जाएंगे 11 6 66, कितना आ गया? 6,
और आपको सी का पूछ रहा है, सी का मान कितना है 4, तो 4 से आप इंटू कर देंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार आप फिर से यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे a प्लस बी का मान दिया गया, फिर b प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को मैंने जोड़ दिया, a कितना 2a 2b 2c हो गया, बराबर कितना 18 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, a प्लस बी प्लस सी का मान 9 आ गया। ठीक, जब ये 9 आ गया तो यहाँ a प्लस बी का मान मैंने रख दिया, तो a प्लस बी का मान यहाँ से मैंने उठा के रख दिया, a प्लस बी का मान 5 है, तो 9 में से 5 चला जाएगा, 4 आ जाएगा c का मान। फिर ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ से b प्लस सी का मान, b प्लस सी का मान रख देंगे, a का मान आ जाएगा, तो कितना है 7 है, 9 में 7 चला गया, 2 आ गया। फिर यहाँ से मैंने क्या कर दिया, c प्लस a का मान, तो c प्लस a का मान कितना है, c प्लस a का मान 6 है, तो 9 में से 6 चला जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने इस इक्वेशन में मैंने सबका मान रख दिया, तो रखने के बाद यहाँ से एक का वैल्यू आ गया कितना, 6 आ गया, और c का मान पूछ रहा था, c का मान कितना दिया गया, यहाँ से c का मान आपको दिया गया 4, तो 4 से गुना कर दिया, 6 चौक कितना आ गया 24 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन निकल के आ गया, कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया निकल के। ठीक है, अब देखते हैं पे लोग आगे। अब देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे कि अगर आपको यहाँ दे दें कि a रेशियो b का वैल्यू दे दे 2:3 और b अनुपात c का मान दे 3 अनुपात मान ले या 4 अनुपात मान ले 3, आपसे पूछ दिया कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू व्हाट, a b c का अनुपात पूछ देगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर a b c का मान पूछेगा तो यहाँ पे इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान ये तरीका होता है कि a अनुपात b अनुपात c सबका मान ले लेंगे यहाँ से। तो a का मान दिया गया 2, b का मान दिया गया 3, फिर b का मान दिया गया 4 और c का मान दिया गया यहाँ से 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं। तो इधर कितना है, ये 4 है, तो इस तरफ जो भी पड़ेगा पास में उसको पास पढ़ लेंगे 4, इसके पास में क्या पड़ा है 3। अब क्या करते हैं, सबको आपस में इंटू कर देते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएंगे 8, 4 ते कितना हो जाएगा 12 और 3 ते कितना जाएगा 9। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा ए बी सी कितना आ जाएगा 8:9, 12:9। अब क्या होता है, कभी कभार ये पेपर में ए बी सी का रेशियो ना पूछ के डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि ए रेशियो सी कितना आएगा, तब उस कंडीशन में इतना करने की जरूरत नहीं है। तब क्या होता है, डायरेक्ट अपने लोग देखिए ए अनुपात मतलब पहले वाला और लास्ट वाला पूछेगा, इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखिए पहले समझिए, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि a अनुपात b का मतलब होता है a बट्टे b, और डायरेक्ट अगले टर्म से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा b बट्टे c। रेशियो का मतलब बट्टे होता है, b से b कट जाएगा, डायरेक्ट a रेशियो c आ जाएगा। तो जब क्या होते हैं, पहले वाला वैल्यू और लास्ट वाला वैल्यू पूछते हैं, तो अपने लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको बट्टे के रूप में लिख देते हैं। 2/3 अनुपात का मतलब बट्टे, अगले टर्म से इंटू कर देंगे तो 4/3। ठीक है, तो ये तो कटेंगे नहीं, तो 4 दूनी कितना हो जाएंगे 8 और 3 तक कितना है 9। तो यहाँ देखिए 8:9 आ गया, और यहाँ से भी ए रेशियो सी का मान कितना है 8:9। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि जब पहले और लास्ट वाले को पूछता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखिए, जैसे आपको मैंने दे दिया कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर दे दिया 4:5 और सी रेशियो डी दे दिया आपको 3:2, और आपसे पूछ दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से अब ये पूछेगा तो यहाँ से ए का मान रख देंगे 2 और बी का मान रख देंगे 3, फिर बी का मान रख देंगे 4, सामने में रखते बी के सामने में 4, और फिर सी का मान कितना हो जाएंगे 5। फिर यहाँ से सी का मान कितना है, सी के सामने में रख देंगे 3 और अगला बढ़ा कर रख देंगे, डी का मान यहाँ से कितना आ गया 2। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फिल करते हैं। तो ये देखिए, ये किसके पास में पड़ेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसके पास में क्या है 5 है, इसके पास में क्या पड़ रहा है 4, इसके पास में क्या पड़ रहा है 3, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसको इस तरीके से फिलअप कर लेते हैं लोग पहले। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको ध्यान देना है, एक मैं आपको बेसिक यहाँ बात बता रहा हूँ कि अगर सभी टर्म में जो भी कटेगा उसको काट के छोटा कर देंगे, मीन्स यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रेशियो हमेशा लिस्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ देखिए 3 इसमें भी है, 3 देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई भी एक 3 को काट सकते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई एक 3 कट जाएंगे, यहाँ भी 3 है कट गया। अब 2 से भाग देंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है,
इसलिए 2 का आप भाग यहाँ पे नहीं दे सकते। अब इसको आप इंटू कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ गया, 8:12:15:10 आ गया। अब क्या होगा, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से ए अनुपात डी का मान पूछ दे, क्या पूछ दे, ए रेशियो डी का मान, तो इतना नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके रुक देंगे। मीन्स कहने का मतलब ये 2/3 अगले टर्म में दिया गया है 4/5, नेक्स्ट टर्म में दिया गया 3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4/5, 4:5। तो यहाँ से देखिए ए का मान है 8 और डी का मान कितना 10, तो 8:10। इसको आप 2 से छोटा कर सकते, 2 चौका 2 पंचे 10। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 4:5 आ गया। तो सबसे पहले तो आप इस पे जो है जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे। एक और मैं बता रहा हूँ, कल मैं आपको इसी पे बट्टे वाले सवाल सब करवाऊंगा, ढेर सारे सवाल कल कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे कि अब सीधे बोल देगा A/B बराबर दे देगा 3:4, B/C दे दिया 2:3 और C/D दे दिया आपको, मान लेते हैं कि 3:2। और आपसे पूछ दिया कि A/D का वैल्यू कितना है, A/D इक्वल्स टू व्हाट। तो A/D पूछेगा, डायरेक्ट बट्टे के रूप में लिख देंगे, 3/4, 2/3 और 3/2। ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, तो डायरेक्ट मान कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो मैं बेसिक बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं कुछ स्टार्टिंग में सवाल बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब था। कल से आप लोग देखेंगे बहुत ही आसान क्लास रहेगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो पूछेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, पहले फिर नमस्कार।